साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि ऐसे कौन कौन से पाप हैं जिसको यदि आप करते हो तो भगवान शिव कभी आपको माफ़ नहीं करते, ना ही कभी आपको क्षमा देते हैं। तो आइए बात करते हैं वह कौन कौन से पाप है जिसे आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि शिव आपसे खुश रहें और आप किसी भी हाल में उनके गुस्से का शिकार ना हो, तो जाने अनजाने में ये पाप ना करें, क्योंकि इन पापों को भगवान शिव कभी माफ़ नहीं करते। जानिए कौन से हैं वो पाप। शिव को भोलेनाथ कहते हैं क्योंकि शिव सादगी पसंद ईश्वर हैं। उन्हें कच्चा फल पसंद है। एक लोटा पानी से भी शिव खुश हो जाते हैं। खासतौर से अगर आप अपनी ज़िंदगी से निराश या हताश हैं तो आपको शिव की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। पर भोलेनाथ जितनी जल्दी खुश होते हैं उतनी ही जल्दी नाराज भी होते हैं, खास तौर से ऐसे लोगों से जो बेईमानी और धोखेबाजी करते हैं। पंडित प्रवीण मिश्र के अनुसार भगवान शिव हर व्यक्ति के मन की बात सुनते हैं। शायद यही वजह है कि आज 21वीं सदी में शिव की पूजा सबसे ज़्यादा लोग करते हैं। खासतौर से युवाओं के बीच शिव जी काफ़ी प्रचलित है। लेकिन भगवान शिव जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं, आप लोग को जानकारी होगी, उनका गुस्सा उससे भी प्रलयंकारी है। पंडित प्रवीण मिश्र ने बताया है कि शिव पुराण में कार्य, बात व्यवहार और सोच द्वारा किए गए कुछ पाप वर्णित हैं जिसे भगवान शिव कभी क्षमा नहीं करते। ऐसा व्यक्ति हमेशा ही शिव के कोप का भाजन होगा और कभी भी सुखी जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। आपने सुना होगा कि ऊपर वाले से कुछ छुपा नहीं होता, यहाँ तक कि आप अपने दिमाग में जो सोच रहे होते हैं वह भी भगवान से छुपा नहीं होता है। इसलिए भले ही बात और व्यवहार में आपने किसी को नुकसान ना पहुंचाया हो, लेकिन अगर मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना है या आपने किसी का अहित सोचा हो तो यह भी पाप की श्रेणी में आता है, जिसे शायद आपको कभी नहीं करना चाहिए। अब सबसे पहले इसमें कारण क्या होता है कि शादी तोड़ने की कोशिश। भगवान शिव को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो अपने रिश्ते में ईमानदारी नहीं रखते। खास तौर से किसी दूसरे की शादीशुदा जिंदगी को तोड़ने की कोशिश करने से भोलेनाथ नाराज होते हैं और इस पाप को माफ नहीं करते। दूसरों के पति या पत्नी पर बुरी नज़र रखना या उसे पाने की इच्छा करना भी पाप की श्रेणी में ही आता है। इसके बाद दूसरा क्या होता है, पैसों की धोखेबाजी। दूसरों का धन अपना बनाने की चाह रखना, पैसों की हेराफेरी करना और धन संपत्ति लूटना भी पाप की श्रेणी में ही आता है। भगवान शिव के लिए यह अक्षम्य अपराध है। इसके बाद तीसरा आता है किसी को कष्ट देना। किसी भोले भाले और निरपराध इंसान को कष्ट देना, उसे नुकसान पहुंचाना या उसके लिए बाधाएं पैदा करना की योजना बनाना या ऐसी सोच रखना भगवान शिव की नज़रों में हर हाल में माफ़ी ना देने योग्य पाप है। इसके बाद चौथा आता है गलत रास्ता अपनाना। कुछ लोग रास्ता भटक जाते हैं पर सही निर्देश मिलने पर वापस सही रास्ते पर भी आ जाते हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सही सुझाव मिलने के बावजूद बुराई का साथ नहीं छोड़ते और बुरी राह को खुद ही चुन लेते हैं। ऐसे लोगों के पाप अक्षम्य होते हैं। इसके बाद हमारा आता है गर्भवती महिलाओं को कुवचन बोलना। किसी गर्भवती महिला या मासिक के दौरान किसी महिला को कटु वचन कहना या अपनी बातों से उनका दिल दुखाना शिव की नज़रों में अक्षम्य अपराध और पाप का भोगी है। इसके बाद हमारा आता है बुरी सोच रखना। शिव पुराण के अनुसार जिस प्रकार आप किसी का बुरा नहीं करने के बावजूद उसके लिए बुरी सोच रखने के कारण भी पाप के हकदार और दंड की श्रेणी में आ जाते हैं, उसी प्रकार भले ही आपने अपने कार्य से किसी का बुरा ना किया हो, लेकिन आपकी बोली अक्षम्य पापों का हकदार भी बना सकती हैं। सो दोस्तों, ये हमारे कुछ पाप होते हैं, ये हमारी कुछ बातें होती हैं जिनको शायद आपको नहीं करना चाहिए यदि आप भगवान शिव के प्रिय बनने रहना चाहते हैं और अपने आप को उनके प्रकोप से, उनके डर से बचाना चाहते हैं और पाप के भोगी नहीं बनना चाहते हैं, तो कृपया इन बातों को अपने जीवन में कभी भी आने मत दीजिएगा। सो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे पास आते रहिएगा। आपका सादर